नमस्कार। नवयुग प्रगति पर आपका हार्दिक स्वागत है। नवयुग स्कूल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा तीसरी के हिंदी व्याकरण के विषय विराम चिन्ह पर चर्चा करेंगे। इस कक्षा के उपरांत सभी बच्चे विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम विराम चिन्ह का अर्थ जानते हैं। विराम, जिसका मतलब होता है रुकना। लिखते अथवा बोलते समय हमें बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। मतलब जो भी हम कहना चाहते हैं वह सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। बोलते वक्त तो हम केवल कहीं पर थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, कहीं पर थोड़ा कम रुकते हैं, लेकिन लिखते वक्त हम इस रुकने को या इस विराम को विभिन्न चिन्हों की सहायता से दिखाते हैं और उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो नीचे इसकी परिभाषा देखते हैं। लिखित भाषा में इसी विराम को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम कुछ विराम चिन्ह जानते हैं। सबसे पहले यह चिन्ह आपने हर जगह देखा होगा। हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अर्थात जब भी कोई बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, रोहन बाजार से आ रहा है, अर्थात अपनी बात के अंत में हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरा चिन्ह देखते हैं। बच्चों, इसे हम कहते हैं अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा, अर्थात जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना हो। तो बच्चों, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। बोलते, पढ़ते और लिखते वक्त जहाँ हमें थोड़ा रुकना हो, वहाँ हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, इसका एक और जगह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों को अलग अलग करना हो, वहाँ भी हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, नीचे हम एक ऐसा ही उदाहरण देखते हैं। सीता, गीता और सरिता बाजार जा रही हैं। बच्चों, यहाँ पर हम 3 लड़कियों की बात कर रहे हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए हमने उनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह इस्तेमाल किया है। जब हम 2 लोगों की बात करते हैं तो उसे तो हम और लगा के अलग कर लेते हैं, लेकिन जब 2 से अधिक लोग हों या 2 से अधिक वस्तुएं हों, तब हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक और चिन्ह की ओर चलते हैं। बच्चों, यह चिन्ह भी आपने बहुत बार इस्तेमाल किया है और इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो अंत में हम यह चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण, तुम बाजार कब जाओगे? तो अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। और यह हमारा आज का आखिरी चिन्ह है। बच्चों, इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जिन वाक्यों में हर्ष, हैरानी, प्रसन्नता आदि का भाव हो, उन वाक्यों में इस भावों को दर्शाते हुए शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, जब भी हम अपने कोई भाव दिखाना चाहते हैं तो हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वह आवाज़ों की तरह भी होते हैं और कुछ सामान्य अर्थपूर्ण शब्द भी होते हैं। उनके तुरंत बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं।
चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ओह, शाबाश, हे राम, आह, ओहो, बहुत अच्छा, वाह, बाप रे बाप, धत, अरे। बच्चों, यहाँ पर इन सभी शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर कुछ शब्दों का मतलब तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ शब्दों का कुछ अर्थ नहीं है, मात्र यह किसी आवाज़ व किसी भाव को दर्शा रहे हैं। तो इन सब के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जिससे हम भावों को समझ सके। साथ ही साथ हम इस चिन्ह के बाद थोड़ा सा रुकते हैं, जैसे शाबाश, तुमने बहुत सुंदर काम करा है। तो इस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने भावों को दर्शाने के लिए। अब चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं। बिल्ली धीरे धीरे चल रही है, इसके अंदर कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल सही, पूर्ण विराम। तुम्हें कहानी कैसी लगी? तो बच्चों, यहाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अरे, तुम आज फिर देर से आए हो? तो इस वाक्य का सबसे पहला शब्द है अरे। बच्चों, अरे का कोई अर्थ तो नहीं है, पर यह हमारे भाव को दिखा रहा है, अर्थात हमने जब कोई बात सोची या बोली तो उस दौरान में हमने साथ में कुछ भावों को जोड़ा। तो इसके अंदर सबसे पहले अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होगा और फिर बात को समाप्त करते हैं, तो इसलिए हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। रानी, रजनी और सरिता घर में खेल रही हैं। तो यहाँ पे बच्चों 3 लोगों की बात हो रही है, इसीलिए सबसे पहले हम उन्हें अलग करेंगे, रानी, रजनी और सरिता। यहाँ पे हम अल्प विराम लगाएंगे और वाक्य को पूर्ण करने में घर में खेल रही हैं, तो अंत में पूर्ण विराम का इस्तेमाल होगा। बच्चों, इन 2 वाक्यों के माध्यम से आपने ये भी सीखा कि एक वाक्य में एक से ज़्यादा विराम चिन्हों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्या तुम बाजार चलोगे? तो यहाँ हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, इसीलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो बच्चों, आज हमने सीखा भाषा में विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।